प्रणाम प्रिय साथियों। जब तक हम भरे हुए हैं विचारों से, स्मृति से, किसी योजना से, इच्छाओं से, तब तक प्रकृति की जो भी एनर्जी है, जो अनुकूल है हमारे लिए, वो प्रवेश कैसे करेगी? हमारे अहंकार ने इतना भराव कर रखा है, इतना हमें दबा रखा है कि कोई जगह खाली नहीं छोड़ी। और जो ही कुछ जगह खाली होती है, अंदर ही अंदर बड़बड़ाता हुआ, विचार की श्रृंखलाओं को बढ़ाता हुआ, लंबी चौड़ी योजनाएं बनाता हुआ, इच्छाओं का जाल बुनता हुआ बढ़ता रहता है, खाली नहीं करता। और जब खालीपन नहीं होता है तो अहंकार ये कहता है कि मेरे पास इतने साधन हैं, एक से एक बढ़ करके मैं कर लूँगा, मैं सक्षम हूँ, मैं हार मानने वाला नहीं हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। ये अहंकार की उद्घोषणा है, लेकिन झूठी है। आज तक अहंकार सिर्फ चिल्लाता रहा, लेकिन कर कुछ नहीं पाया। आज तक के उदाहरण है। और चिल्लाने का काम अहंकार ही करता है, जताता है। वो अपनी प्रशंसा में, अपने बड़प्पन में न जाने क्या क्या डींगे हाँकता है, क्या क्या गलत फहमी की बातें करता है, कैसे कैसे भ्रमित करता है, लेकिन हार नहीं मानता है। हार का मतलब सहजता, निर्मलता, समर्पण, श्रद्धा, भाव, या ये सोचना कि मुझसे अतिरिक्त भी ऐसी कोई शक्ति है जो सबको चला रही है। मैं तो एक गरोंदा बना करके एक सीमा में कुछ चीज़ें, कुछ कंकर पत्थर जोड़ करके और भानुमति का कुंबा जोड़ रहा हूँ, उस पर मैं इटला रहा हूँ, अहंकार कर रहा हूँ, मेरापन जता रहा हूँ, अधिकारी हो रहा हूँ, उसको छोड़ना भी नहीं चाहता। उन चीज़ों ने मुझे फंसा भी दिया है कि मैं चाह करके भी उनसे अलग नहीं हो सकता। लेकिन फिर भी इस अहंकार की ऐसी रट है, आदतन अपराधी हो गया है, छोड़ना नहीं चाहता। और इस बात को भी नहीं छोड़ता कि मुझसे बड़ा कोई नहीं, मैं ही मैं हूं। इसलिए समर्पण नहीं आया, निर्मलता नहीं आई, हृदय में उतरा नहीं। अगर अहंकार हृदय में उतर जाए एक बार, वहां एक बार नहा ले, शुद्ध हो जाए, क्योंकि वहां प्रेम है। और जो प्रेम है वहां समर्पण जरूरी है। अहंकार मिटता है तो प्रेम प्रकट होता है, भाव प्रकट होते हैं, श्रद्धा प्रकट होती है, एक अलग ही तरंग होती है, एक अलग ही जीवन हो जाता है, पूरा चेंजेज हो जाता है, सब बदल जाता है, बात ही कुछ और हो जाती है। लेकिन इसके लिए अपने अहंकार को ड्रॉप करना पड़ेगा, नीचे डालना होगा। और इसी बात को पुष्ट करने के लिए बहुत सी बातें जब हम इस वाणी में, इस भजन में सुनेंगे, तो वो सब उदाहरण जब पुष्ट करने के लिए, मन को बताने के लिए कि भाई तुम इतना इतरा मत, इतने बड़े बड़े थे, इतने सक्षम थे, अपने आप को बहुत बड़ा मान करके शक्तिशाली समझते थे, वो भी हार गए। और हार करके जब उस परम ऊर्जा का सहारा लिया, उसकी तरफ जब अभिमुख हुए, उस तरफ मुड़े, तो ऊर्जा ने आकर के ही काम किया। आज भी कर रही है काम, तो वही ऊर्जा ही कर रही है।
लेकिन ये मैं बीच में खड़ा होकर के कहता है कि मैं कर रहा हूं। ये झूठा प्रलाप है इसका। कहा है यहां, सुनेरी मैंने निरबल के बलराम, ओ सुनेरी मैंने निरबल के बलराम। हारे को हरि नाम। जो अहंकार को हार गया, भाई मैंने मेरी कोशिश कर ली, अब मुझसे नहीं होता, फिर भी मैं कर लूंगा, ऐसी ऐंठ क्यों भरूं। ऐसे समर्पण भाव जिसमें आ गए तो फिर वो इस रमी हुई ऊर्जा राम की तरफ प्रवाहित हुआ, उस तरफ निहारने लगा, उस तरफ देखने लगा, उससे सहयोग पाने की आकांक्षा में प्रार्थना करने लगा। उसकी प्रार्थना गई, पुकार सुनी, और हुआ है ऐसा। वो बताते हैं आगे, पिछली साख भरूं संतन की, पिछली साख भरूं संतन की, अड़े संवारे काम, हो अड़े संवारे काम, सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम, ओ सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम। पिछली साख भरूं संतन की, अड़े सुधारे काम। जहां जहां कष्ट आया, पीड़ा आई और उसको पुकारा गया तो उसने सब ठीक कर दिया। ये भाव, ये निर्मलता, ये समर्पण अहंकार को एक तरफ करके ही हो सकता है, वरना अहंकार करने नहीं देगा। जब लग गज बल अपनो भरत्यो, जब लग गज बल अपनो भरत्यो, नेक सरयो नहीं काम। जब लग गज बल अपनो भरत्यो, नेक सरयो नहीं काम। निरबल वे बल राम पुकार्यो, निरबल वे बल राम पुकार्यो, आए आधे नाम सुनेरी मैंने निरबल के बलराम, ओ सुनेरी मैंने निरबल के बलराम। एक पौराणिक उदाहरण दिया है, जब लग गज बल अपनो बरत्यो, नेक सरियो नहीं काम, निर्बल वे बलराम पुकार्यो, आए आधे नाम। ऐसा एक प्रसंग है पुराणों में कि एक हाथी कहीं पानी पीने जाता है समुद्र के किनारे, तालाब के किनारे। वहाँ एक मगर रहता था। उसने उस हाथी का पांव पकड़ लिया और पांव पकड़ करके उसको खींचता हुआ पानी के अंदर ले गया। हाथी में जितनी ताकत थी कि मैं निकल जाऊंगा इसके चंगुल से, मैं बलवान हूँ इससे, एक अहंकार था, अहम था, खूब जोर लगाया। लेकिन पानी में ताकत ज़्यादा मगरमच्छ की होती है। गहरे पानी में ले गया वो। उसकी तिरबर सूंड बाहर रही पानी से बाहर, श्वास ले सके उतनी सी। तब तक उसने अपना अहंकार नहीं छोड़ा कि मैं निकल जाऊंगा। लेकिन जब बहुत हो गया तो उसने देखा कि अब अपना बल काम नहीं करेगा। तो उसने निर्बल वे बल राम पुकार्यो, निर्बल वे बल राम पुकार्यो, आए आधे नाम।
पूरा नाम भी नहीं ले पाया वो। हरि उसको कहना था, सिर्फ ह निकला, लेकिन वो जो समर्पण की आवाज थी वो पहुंच गई, इस प्रकृति में गुंजायमान हो गई। और प्रकृति के अनेक रूप हैं, वो समर्थ है, वो एक अनेक में है। वहां से जब हरि को मालूम होता है तो अपना स्थान छोड़ करके वो उसको बचाने के लिए आते हैं उस तालाब पर। गरुड़ को कहते हैं कि गरुड़ तुम तैयार हो जाओ, जल्दी पहुंचना है, समय नहीं है इतना, मेरा समर्पित भक्त डूब जाएगा, मुझे रक्षा करनी है उसकी। गरुड़ उनको बड़े वेग से, जितना तुझ में वेग हो उतना वेग से चलो। गरुड़ वेग से चला, लेकिन भगवान विष्णु ने देखा कि देर हो रही है, गरुड़ को छोड़ करके और दौड़ने लगे वो पैदल पैदल। उत्कंठा थी अपने भक्त को बचाने की। देखो, प्रेम में वो ताकत है, समर्पण में वो शक्ति है। अब जब दौड़ते हुए भी उनको लगा कि मैं पहुंच नहीं पाऊंगा, तो अपना सुदर्शन चक्र फेंक दिया, वो गति से गया। 3 गतियों को मिला करके उस काम को पूरा किया है। गरुड़ की गति, विष्णु भगवान की दौड़ने की गति और चक्र की गति, तीनों का समन्वय बिठा करके, और उसके मुंह से, मगरमच्छ के मुंह से वार हुआ सुदर्शन चक्र का, और उसने हाथी का पांव छोड़ दिया। हाथी बाहर निकल गया, बच गया। तो ऐसे भाव, ऐसे समर्पण बचा लेता है। जो बड़े से बड़े संकट होते हैं, जहां अपना बल काम नहीं करता है, वहां प्रकृति की शक्ति काम करती है। ऐसे एक उदाहरण और दिया है। द्रुपद सुता निर्बल भई ता दिन, तजी आए निज धाम। द्रुपद सुता निर्बल भई तब, तजी आए निज धाम। दुशासन की भुजा थकित भई, दुशासन की भुजा थकित भई, वसन रूप भय राम। वसन रूप भय राम, सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम। ओ सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम। द्रौपदी का उदाहरण दिया है। महाभारत काल की बात है। 5 पांडव जब जुए में द्रौपदी को हार गए, तो दुशासन ने कहा कि उसको घसीटते हुए लाओ और उसको निवस्त्र करके मेरी जंगा पर बिठाओ। नाम दुशासन था, दुष्ट प्रवृत्ति का था वो। दुर्योधन ने बात कही दुशासन को, तो दुशासन उस द्रौपदी का चीर साड़ी खींचने लगा। द्रौपदी पुकारती है विवल होकर के कि मेरे जो 5 पति हैं बड़े बलशाली हैं, एक एक में विशेष विशेष प्रकार की शक्तियां हैं, लेकिन अभी इनकी शक्तियां काम नहीं कर रही है और मेरी पुकार भी ये नहीं सुन रहे हैं। इसलिए प्रभु आप ही आओ और मेरी रक्षा करो, लाज रखो मेरी। द्रुपद सुता निर्बल भई ता दिन, तजी आए निज धाम। दुशासन की भुजा थकित भई, वसन रूप भय श्याम। कपड़े के अंदर कपड़े का रूप धारण कर लिया। समर्थ है ना वो, तो कुछ भी हो सकता है। यानी कि अपनी शक्ति से साड़ी को बढ़ा दिया। और अचंभित मत होना, कुछ भी हो सकता है।
प्रकृति बड़ी विचित्र है, बड़ी रहस्यमय है। ये जीवन के अनेकों आयाम हैं, बड़ा गहन है। ये कुछ भी हो सकता है। हमारी बुद्धि अभी तक इतने सक्षम नहीं है कि हम था पा लें। हमारी जानकारी इतनी नहीं है, हम कितना जान पाए अभी तक। एक रेत के कण को ठीक से अपन परिचित नहीं है उससे, कि वो कैसे बना, कब बना, क्या उसमें तत्व है, क्या मटेरियल। वैज्ञानिक भी माथापच्ची कर ही रहे हैं। सृष्टि कब से बनी कुछ भी मालूम नहीं, और ये नई नई चीजें बनाती जा रही है। ये तो इसकी विचित्रता है, रहस्यमयता है। तो ये उदाहरण दिया है कि समर्पण जब आता है हृदय में, प्रेम की लहर जब चलती है, तो और जो प्रेम की लहर प्रकृति से जुड़ जाती है, फिर क्या कहना, फिर कोई मुश्किल नहीं। सब समाधान संभव है, असंभव भी संभव हो जाता है। अपबल तपबल और बाहुबल, चौथा है बलराम। अपबल तपबल और बाहुबल, चौथा है बलराम। सूर किशोर कृपा से सब बल, सूर किशोर कृपा से सब बल, हारे को हरि नाम। हारे को हारे को हारे को हरि नाम। सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम, ओ सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम। बल की व्याख्या की है यहाँ सूरदास जी ने। अपबल तपबल और बाहुबल। अपबल का मतलब यानी कि समूह की, सत्ता की, समूह की या अपनी व्यवस्था की जो शक्तियां हैं, जो उपयोग है, वो अपबल है। अप का अर्थ एक इस दोहे से भी, इस चौपाई से भी है कि तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, धरिय तुला एक अंग, तुलन ताही सकल मिली, जो सुख लव सत्संग। ये रामचरितमानस में बात आती है। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, दो तरह के सुख हैं, स्वर्ग के और अपवर्ग के। अपवर्ग के मतलब इस संसार के। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, धरिय तुला एक अंग। एक पलड़े में, एक तुला में, एक तराजू में, उन दोनों को तोलते हैं, स्वर्ग का सुख और संसार का सुख। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, धरिय तुला एक संग, तुलन ताई सकल मिली, जो सुख लव सत्संग। यानी कि स्वर्ग का सुख और संसार का सुख एक पलड़े में रख दिया, और एक पलड़े में क्षण भर की सत्संग, जहाँ समझ पैदा होती है और सारे समाधान हो जाते हैं पल भर में, उसको रखा। तो भारी कौन उतरी? वो समझ, सत्संग की। सत का जब संग किया तो ये दोनों सुख गौण हो गए। इसलिए कहा कि अपबल यानी कि संसार का, सारी क्षमताओं का, अपनी व्यवस्थाओं का, अपने साधनों का वो बल, और तपबल योग साधना करके, सिद्धियां करके, है ना, अंदर भीतर की एनर्जी को, कुंडलिनी को जगा करके, ऐसी बहुत सी बातें चलती है, बहुत सी सिद्धियां प्राप्त होती है। एक वो बल, सिद्धि बल, अपबल तपबल और बाहुबल, यानी कि अपने शरीर की ताकत, अपने बाहु का बल, अपनी भुजाओं की ताकत। तीन प्रकार के बल बताए, अपबल तपबल और बाहुबल,
चौथा है बलराम। ये तीन बल तो अपने क्रिया प्रक्रिया में आते हैं, लेकिन चौथा एक जो बल है जो इन तीनों से उत्तम है, उच्च है, ज़्यादा शक्ति रखने वाला है, वो है बलराम। राम का बल, उस प्रकृति का बल, उस ऊर्जा का बल जो इन सबको चला रही है। सूरदास किशोर कृपा से सब बल हारे को हरि नाम। सूरदास जी कहते हैं कि ये सब बल गौण हो जाते हैं, और यदि मन हार मान ले, निर्मल हो जा, शरणागत हो जा, समर्पित हो जा, प्रेम प्रकट हो जा, अहंकार छूट जा, तो फिर हारे को हरि नाम। ऐसे हारे हुए को ही वो हरि नाम काम करता है, वरना अहंकार रखते हुए भी आप पुकार करेंगे तो पुकार पहुंचेगी नहीं। बिल्कुल सब कुछ छोड़ देना है कि मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरी किसी प्रकार का कोई बल काम नहीं कर सकता। अब आप जानो, आप ही करोगे, तू ही जाने, मैं जानू ये खत्म करना पड़ेगा, फिर तू ही जाने, सब ठीक हो जाएगा। प्रणाम।